नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडिया और चाइना किस तरीके से एक ऐसा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बना रहे हैं जो इंडिया की इकोनॉमी को बहुत अच्छा बूस्टअप दे सकता है और इंडिया की कुछ स्पेसिफिक फर्म्स को अच्छा मुनाफा कमाने का यहाँ मौका मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव रिसर्च बाय चंदन पोद्दार। लेट्स स्टार्ट। चलिए, देखिए, वर्ल्ड वाइड जो स्टील है हमें पता है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इस पे भी मैंने एक रीसेंट वीडियो भी बनाया था। उसके पीछे कारण है कि ये मोस्ट इनोवेटिव एंड फ्लेक्सिबल अलॉय है और इसे इंफ्रास्ट्रक्चर में आजकल बहुत यूज़ किया जाता है। और इसका सबसे बड़ा जो डिमांड करने वाली कंट्री और जो सप्लायर है वो दोनों ही चाइना है। अब स्टील को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है दैट इज़ द आयरन ओर, और उस आयरन ओर का जो मेजर सप्लायर है वो है ऑस्ट्रेलिया। अगर आप वर्ल्ड वाइड चेक करें तो सबसे ज़्यादा आयरन ओर जो है ऑस्ट्रेलिया सप्लाई करता है और उसके बाद सेकंड नंबर पे सप्लाई करता है ब्राज़ील। अब चाइना से जो ऑस्ट्रेलिया की दूरी है, डिस्टेंस है, वो है 7,470 किलोमीटर, जबकि चाइना का यही डिस्टेंस ब्राज़ील से है 16,622 किलोमीटर। तो कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस की वजह से चाइनीज़ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं स्टील के, उनके लिए कहीं ना कहीं ये बाउंड हो जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आयरन ओर जो है इंपोर्ट करें। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ कॉस्टिंग मॉड्यूल जो है वो आ जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो चाइना की गवर्नमेंट है और ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट है, इनके बीच में रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे। 2018 से प्रॉब्लम शुरू हुई थी, लेकिन 2020 में चाइना ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया कि हम ट्रेड बैन करेंगे ऑस्ट्रेलिया से। और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जो है कहीं ना कहीं कोविड को लेके चाइना को टारगेट करना शुरू कर दिया था और यूएसओ को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। तो इस न्यूज़ के बाद हुआ क्या, जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर हैं स्टील के, उनके बीच में एक हड़कंप मच गया। उनको लगा कि अगर ऑस्ट्रेलिया से ट्रेड बैन हो गया, जो कि हुआ नहीं, अगर हो गया तो इससे बहुत बड़ी दिक्कत आएगी आयरन ओर लेने में, क्योंकि नेक्स्ट जो सप्लायर है वो ब्राज़ील है। और ब्राज़ील जो है कोविड की महामारी से बहुत ज़्यादा ग्रसित था, वहाँ इतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। और सेकंड, डिस्टेंस प्रॉब्लम, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती। तो इस वजह से स्टील मेकर्स जो थे चाइना के, उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा सरप्लस में ऑस्ट्रेलिया से आयरन ओर परचेज करना शुरू कर दिया। बहुत जितना मिल जाए बस भेज दो वाली सिचुएशन हो गई, जिसकी वजह से आयरन ओर के प्राइसेस बहुत ज़्यादा शूट करने लग गए। अब आयरन ओर के प्राइसेस अगर शूट कर गए, रॉ मटेरियल अगर मैन्युफैक्चरर ने महंगा खरीदा है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी और आगे जो है मेन फिनिश गुड जो है वो भी महंगा होगा। और इस वजह से स्टील के प्राइजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा शूट करने लग गए। अब स्टील के प्राइजेस बहुत हद से ज़्यादा शूट करने लग गए, तो अब इसको ध्यान में रखते हुए चाइना ने क्या किया है, चाइना ने बोला है कि हम स्टील का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। जो भी चाइना में स्टील बनेगा वो चाइना की डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए होगा, वो उसे एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। इसके डुअल मोटिव हैं चाइना के। पहला मोटिव ये है कि वो कहीं ना कहीं अपनी चाइनीज़ इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर स्टील के प्राइसेस को रिड्यूस करना चाहते हैं। कैसे? कि भाई चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर को बोला चाइना में ही बेचना है, इंटरनेशनल प्राइजेस पे, इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बेचना, चाहे कुछ भी वहाँ प्राइस चल रहा हो। तो उससे कहीं ना कहीं चाइना के अंदर जो स्टील के प्राइजेस हैं वो कम होंगे। सेकंड क्या है कि जो एक प्रेशर है वो ऑस्ट्रेलिया पे बनाने की कोशिश की गई है। किस तरीके से? कि जब चाइना की फर्म्स को ये बोला गया कि आपको उतना ही प्रोड्यूस करना है जितनी डोमेस्टिक डिमांड है, आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं वो आयरन ओर भी कम खरीदेंगे। अब आयरन ओर कम खरीदेंगे तो सीधे इफेक्ट पड़ेगा किसके ऊपर? ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। और इसकी वजह से जो ग्लोबली आयरन ओर के प्राइसेस एक बार शूट करें, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में आते हुए दिखेंगे। तो अगर आप देखें ना, तो आर्टिफिशियली डिमांड क्रिएट की गई चाइना के द्वारा आयरन ओर की, सिर्फ एक स्टेटमेंट देके कि हम कंप्लीट बैन कर देंगे। और अब एक्सपोर्ट बैन की बात करके कहीं ना कहीं उस आयरन ओर के प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश जो है चाइना कर रहा है। अब इस पूरे माजरे में इंडिया को किस तरीके से फायदा होने वाला है? इंडिया जो है विन विन सिचुएशन के अंदर है। कैसे? देखो, अगर चाइना एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो ऐसा थोड़ी ना कि वर्ल्ड की सारी कंट्रीज अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना छोड़ देंगी। अब वो एक्सपोर्ट करने के लिए दूसरी कंट्रीज पाएंगी। दूसरी कंट्रीज में कौन है भैया? इंडिया आता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्टील प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में तो भागने हैं, इट इज़ लाइकली टू राइज, क्योंकि स्टील का डिमांड जो है वर्ल्ड वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा है। सेकेंड क्या है, अगर ऑस्ट्रेलिया से चाइना ने आयरन ओर लेना बंद कर दिया तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर तो आएगा और वो देखेगा कि इस आयरन ओर को वो कहाँ पर एक्सपोर्ट करे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो इकोनॉमी है वो आयरन ओर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है।
और वहाँ पर जो इंडियन फर्म्स हैं उनको फ़ायदा को देखने को मिलता है, जैसे टाटा स्टील हो गई, जिंदल स्टील्स हो गई, कि उनको जो है रॉ मटेरियल सस्ते रेटों पे वो इंपोर्ट कर पाएंगे अगर इंटरनेशनली आयरन ओर पे प्रेशर आया और उसके प्राइसेस लो डाउन होना शुरू हुए। तो ये एक अलग ही स्पेस खोलेगा इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए टू गेट द आयरन ओर एट द लोअर प्राइसेस। तो हुआ ये कि अब कहीं ना कहीं आने वाले समय में देखना लाजमी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो कॉस्टिंग है वो लोअर साइड आने वाली है, सेल्स वैल्यू जो है वो हायर साइड आने वाली है, क्योंकि चाइना एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो इंडिया की जो कंपनीज है उनके लिए एक्सपोर्ट चांसेस स्टील के बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और हायर वैल्यू पे बढ़ेंगे, क्योंकि चाइना तो उधर बंद करके बैठा है। और ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर बनाने के चक्कर में जो उसने आयरन ओर के प्राइजेस कम करवाएगा वो कम प्राइजेस जो है कहीं ना कहीं इंडिया पे भी पास ऑन होंगे। तो इससे जो एक प्रॉफिट मार्जिन है स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। प्लस स्टील हिंदुस्तान में जितना बनता है उसकी 100% डिमांड है और आने वाले वक्त में रहेगी। उसके पीछे कारण क्या है कि इंडिया जो है 5 लाख करोड़ पे इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में बाय 2025, इसलिए गवर्नमेंट सेगमेंट से ही बहुत अच्छी डिमांड स्टील की आएगी। जो दूसरे फैक्टर्स हैं कि जीडीपी लो चल रहा है और कंज्यूमर्स ने खरीदना कम कर रखा है, इन्फ्लेशन है, उसका स्टील पे कोई फर्क नहीं पड़ता हुआ दिख रहा दूर दूर तक, क्योंकि ये एक बड़ा ही अलग फैक्टर है। इस पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है एक बहुत ड्रास्टिक अमाउंट का है और गवर्नमेंट ने उसके लिए अभी जो है रिसेंटली आपने देखा एनबीएफआईडी बिल 2021 भी पास किया, जिस पे अभी कुछ दिनों पहले आपको वीडियो बना के इस चैनल पे दिया था। तो ये ऑल टुगेदर जो प्लानिंग है एक स्टील सेक्टर को बहुत ज़्यादा बूस्टअप देने जा रही है। और अगर इवन चाइना अब अपनी ट्रेड पॉलिसी में चेंज करता भी है, जैसे उसने 2015-16 के अंदर करके इंडिया के स्टील सेक्टर की बैंड बजा दी थी, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि स्टील सेक्टर का कैसे बैंड बजाया था उन्होंने 2015-16 में। तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं अब इतना नहीं दिखेगा, क्योंकि इंडिया के पास खुद की सेल्फ क्रिएटेड डिमांड जो है 5 लाख करोड़ रुपए की है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जिससे स्टील में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन जाने के चांसेस है। सो ऑल टुगेदर इंडियन इकोनॉमी इज इन द विन विन सिचुएशन। अब अगर मैं बात करूं, इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग द अमाउंट इन द स्टॉक मार्केट, यू कैन गो फॉर द स्टील सेक्टर। एक अच्छा स्कोप है। लॉन्ग रन टारगेट रखेंगे अगर 2021 में है 2030 तक का टारगेट, तो कम से कम यहाँ से आपको 4 से 5 गुना रिटर्न उसमें दिख सकते हैं। और अगर शॉर्ट टर्म टारगेट में भी जाएं तो 4 से 5 महीने का 20 से 25% अपर साइड टारगेट रख के इसमें इन्वेस्ट इस समय किया जा सकता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ऐसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्लियर हैं जो दिखा रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मुनाफा इस सेक्टर को अब मिलने वाला है। वीडियो एनालिसिस कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय श्री श्याम।